हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता शर्मा और आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको क्लास 9th का मैथ्स कराऊंगी। और आज से मैं चैप्टर 6 स्टार्ट कर रही हूँ जिसका चैप्टर 6 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ज्योमेट्री हार्ड लगती है, तो अगर हम हार्ड से शुरुआत करें तो आगे जाके चीज़ें हमें आसान लगने लगेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इफ x is greater than 0 and less than 90 degree then x is called भी एक्यूट एंगल। अगर x हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकेंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? सपोज दिस इज y, इफ y is 90 degree then this is called right angle। और इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है इफ दिस इज z, इफ z इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री तो इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी हार्ड लगे, बट आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर हम थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक लाइन पे बना हुआ एंगल होता है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। और ये हमेशा होता है हमारा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सपोज दिस इज एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं टी। इफ टी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। एक्यूट एंगल होता है अगर जो एंगल हमारा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। सेकंड वन होता है राइट एंगल। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। थर्ड वन है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रेट एंगल। अगर एक लाइन पे बना हुआ एंगल, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर बने हुए एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब आपको पढ़ने हैं, आपको दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट वन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, complementary angles, and second one है supplementary angles। supplementary angles। complementary angles क्या होते हैं? अगर हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और उनका सम, सपोज एक एंगल हमें ए दिया हुआ है और एक एंगल हमें बी दिया हुआ है, और अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो हम इन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और उनका सम 90 डिग्री है तो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर दो एंगल दिए हुए हैं और उनका सम 180 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। नाउ अगर हमारी दो लाइन
इस तरीके से आपस में कट करती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में इधर इंटरसेक्ट कर रही है, इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इससे जुड़ी हुई आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो होती है कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये हमेशा इक्वल होंगे। इसको मैं डिनोट कर रही हूँ ए से, इसको बी। तो एंगल ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल बी। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज ये C है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा सपोज ये D है, मतलब वर्टिकली अपोजिट का मतलब है आमने सामने वाले एंगल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम आमने सामने, C और D आमने सामने है, A और B आमने सामने है, तो A और B इक्वल होंगे, C और D इक्वल होंगे, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, सपोज ये इस तरीके से है और ये है A और ये है B। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक लाइन पे बना हुआ कंप्लीट एंगल स्ट्रेट एंगल बोला जाता है, और उसको वो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये एक लाइन है और A प्लस बी मैं बोलूँ, एंगल A प्लस एंगल B विल बी, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल है, ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम A और B को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए एंगल है और इनका सम 180 डिग्री होगा, तो इनको लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं।